मजबूत हो रहा है। क्या सर हम आने वाले समय में कोई गुरेज नहीं है मुझे ये बोलने में, जैसा कि ये नजर आ रहा है सफल परीक्षण, कि हम दुनिया के तमाम टॉप कंट्रीज में शुमार हो सकते हैं? व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल यकीनन। यकीनन क्या आज से 10-20 साल पहले ऐसा सोचा जा सकता था? एक नहीं। जमाना था जब हमारे यहाँ ये कहते थे कि हम बॉर्डर एरिया में अपने पुल और ब्रिजेज और सड़कें इसलिए नहीं बना रहे कि अगर दुश्मन यानी कि चाइना आ गया तो वो उनका इस्तेमाल करेगा, यानी कि एक किस्म का एटीट्यूड था। और आज एक ऐसा एटीट्यूड है कि हमने न केवल डिफेंस प्रोडक्शन को बढ़ाया बल्कि हमने एक्सपोर्ट को भी बढ़ाया। जी। आज हमारी आकाश मिसाइल, नाग मिसाइल, हमारा तेजस, हमारी ब्रह्मोस, ये सबको लोग लाइन लगा के खड़े हुए लेने के लिए। अर्मेनिया हो या फिलीपींस हो या इंडोनेशिया हो, सारे देश उसको लेने के लिए खड़े हैं। ब्रह्मोस के लिए तो बड़े बड़े देश भी उसकी लाइन में लगे हुए खड़े हैं, यानी कि हमने बढ़ाया। अब इसमें जैसे ये कुछ मिसाइल है, ये कुछ मिसाइल तो एक किस्म से किसी भी देश के लिए एक कवच है। ये कवच का काम करेगी, जी। यानी जो लड़ने वाला है, जो दुश्मन है, वो छोटा हो या बड़ा हो। स्वागत है आपका एक बार फिर से। आपको लिए चलते हैं सीधे जयपुर, जहां राजस्थान वाटर कॉन्क्लेव का उद्घाटन समारोह चल रहा है और इस खास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं। आपको लाइव तस्वीरें वहीं की दिखाते हैं। सीएम भजनलाल शर्मा की मौजूदगी इस खास कार्यक्रम में है। राजस्थान वाटर कॉन्क्लेव कार्यक्रम है जिसका आयोजन खास तौर पर जयपुर में इस वक्त किया जा रहा है। जहां से जुड़ी लाइव तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जो कि आपको हम दिखाएंगे बस कुछ ही पलों में, किस तरीके से यहाँ पर एक खास कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। जयपुर में ये वाटर कॉन्क्लेव है। राजस्थान में हम सभी जानते हैं किस तरीके से पानी की जो ज़रूरत है वो बहुत ज़रूरी है और पानी की ज़रूरत पर भी फोकस रहने वाला है इस खास कॉन्क्लेव में, वाटर कॉन्क्लेव क्योंकि इसको नाम दिया गया है। और कैसे शेखावटी क्षेत्र में हाल ही में राजस्थान सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पानी की उपलब्धता वहां पर सुनिश्चित भी की थी। शेखावाटी। तो राजस्थान वाटर कॉन्क्लेव का जो आयोजन है वो हो रहा है इस वक्त और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मंच पर हैं, साथ ही अन्य जो गणमान्य लोग हैं वो भी इस वक्त वहां पर मंच पर ही मौजूद हैं। और इस खास कॉन्क्लेव में राजस्थान में पानी की जिस तरीके से ज़रूरत है और ये सोर्सेज कहाँ कहाँ से आते हैं, किन किन क्षेत्रों में काम हुआ है पानी को लेकर, इस पर विशेष तौर पर फोकस रहने वाला है। और मुख्यमंत्री इस पूरे खास कार्यक्रम को, कॉन्क्लेव को संबोधित भी करेंगे। उनकी ओर से बात कही रखी जाएंगी किस तरीके से सरकार लगातार प्रयासरत है इस दिशा में। को जन आंदोलन बनाती हैं, जनता की भागीदारी। इसी उद्देश्य के साथ वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान ने जल संरक्षण को एक जन आंदोलन का स्वरूप दिया। लाखों नागरिक, हजारों जल स्रोत, श्रमदान, जल स्रोतों की सफाई, वर्षा जल संचय और भूजल पुनर्भरण जैसे प्रयासों ने हर जिले, हर गांव और हर नागरिक को इस अभियान का सहभागी बनाया। कर्मभूमि से मातृभूमि, इसी भावना को लेकर प्रवासी राजस्थानी राज्य में जल से संबंधित विभिन्न कार्यों में सहभागी बने।
सिंदूर में न केवल चाइना को, अमेरिका का F-16 भी गिराया गया। न केवल अमेरिका, टर्की के जो वो ड्रोन थे, वो ड्रोन और उन्होंने अपने ऑपरेटर भी भेजे थे, उन्हें भी साइडलाइन कर दिया गया। ठीक नाउ है। इमेजिन हिंदुस्तान इज राइजिंग। ठीक है सर, आप बने रहिए। एक और बड़ी खबर पर आपसे ही मैं राय लूंगी, जहां बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान के लिए पीओजेके से खतरे की घंटी बज रही है। पीओजेके में आज वकीलों की पूर्ण हड़ताल है। जैक नेताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन है। अदालतों में कार्य बहिष्कार का ऐलान किया वकीलों ने। सरकार की कार्रवाई पर वकीलों का बड़ा प्रदर्शन नजर आ रहा है। पीओजेके आंदोलन ने विकराल रूप धारण कर लिया। कर्नल टीपी त्यागी सर मेरे साथ लगातार बने हुए इंडिया न्यूज पर। सर, पीओजेके में हालात बद से बदतर। अगर वकीलों का हल्ला बोल है तो यह दिखा रहा है कि अब शहबाज की खैर नहीं, मुन्निर की खैर नहीं, क्योंकि जब वकील सामने आते हैं तो सरकार अच्छी सरकार झुकनी पड़ती है। क्या कहेंगे? ठीक कह रही हैं आप। देखिए, पीओके के जो लोग हैं उनकी हालत को इस तरह से समझिए हाँ। कि जब भूखे नंगे लोग, जिनके पास मूलभूत सुविधाएं भी नहीं है और जिनके पास पॉलिटिकल हथियार भी नहीं है, मूलभूत सुविधाओं का मतलब ये कि नीलम नदी पर, झेलम नदी पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाए गए। अब पीओके के लोग कहते हैं कि मेहनत हमने की, मेहनत हमारी, जमीन हमारी, और जब ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से बिजली बनने लगी तो वो बिजली हमारे लिए महंगी, हमारे लिए कम, पंजाब और जिंदयान के लिए ज्यादा। तो ये तो हो गया कि मूलभूत सुविधाएं, आटे के दाम आपको सबको मालूम है। पॉलिटिकल में ये कि हमारे यहाँ 53 सीट है, उसमें से 12 सीट ऐसी कि जिन लोगों के नाम पे वो 12 सीट हैं वो पीओके में रहते ही नहीं, और जिनकी वजह से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, दिखाने के लिए यहाँ प्रेसिडेंट भी है, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर भी है, लेकिन यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में धारा 56 भी है, जिसके अनुसार पाकिस्तान की सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी इलेक्टेड गवर्नमेंट को जो पीओजेके की है उसको बर्खास्त कर सकती है। लिहाजा हमारे पास कोई अधिकार नहीं, हम तो एक किस्म से उनके स्टूज हैं। तो पॉलिटिकल भी उनको अधिकार नहीं, खाने पीने में भी नहीं। तो ऐसी स्थिति में आदमी की कमर और दीवार के बीच में जगह नहीं बचती तो वो रिटेलिएट करता है, और जब वो रिटेलिएट करता है तब ये वकील भी सामने आते हैं। उन्होंने किया, 5 जून से लेकर 45 दिन तक लगातार उन्होंने प्रोटेस्ट किए, और 15 जुलाई को उन्होंने एक लॉन्ग मार्च रखा था मुजफ्फराबाद के लिए। उसको उस समय उन्होंने ये कह के स्थगित कर दिया जब शरीफ साहब ने, शहबाज शरीफ ने उनको ये आश्वासन दिया कि हम जल्दी से जल्दी आपकी सारी डिमांड मान लेंगे। अब तक मानी नहीं। अब उन्होंने कहा कि हम और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। ना तो उन्होंने अब तक शौकत नवाज मीर को रिलीज किया है, हालांकि वहां से उनके पूर्व प्राइम मिनिस्टर भी आ गए हैं, नवाज शरीफ भी आ गए हैं, बिलावल भुट्टो भी आ गए हैं, फजलुर रहमान भी आ गए हैं। ये सब 27 जुलाई को होने वाले इलेक्शन से पहले पहले अपनी अपनी कसरत कर रहे हैं। लेकिन जो वहाँ के लोग हैं वो त्रस्त है, और उन्होंने अब एक फाइनल ऑर्डर दे दिया है, और वो ऑर्डर ये है कि अगर उनकी बातें नहीं मानी जाती हैं तो फिर वो तैयार हैं, जब भूख से मरेंगे तो फिर वो पुंछ से, राजौरी से, मेंढर से, टोडा से, इन्हीं से तो कहेंगे मेरी मदद करो, मुझे खाने को दो। और जब इनसे कहेंगे तो हिंदुस्तान आफ्टर ऑल पीओके हमारा है, वहाँ के लोग भी हमारे हैं, लिहाजा हम भी उनका हाथ पकड़ेंगे। उसके बाद क्या होगा, पाकिस्तान को ये सोचना चाहिए। बिल्कुल। और टीपी त्यागी सर, देखिए एक और बात मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगी। अगर बात की जाए सर, देखिए सरकार का जो रवैया है वो अडिग नजर आ रहा है कि हमें पीओजेके में प्रदर्शनकारियों से कोई लेना देना नहीं है, फर्क नहीं पड़ा। लेकिन सर आप देखिए, अच्छी सरकारों को झुकाया है जेनजी ने, अच्छी सरकारों को झुकाया है प्रदर्शनकारियों ने। पीओजेके की जनता ने कह दिया कि आपको गोली चलाना चलाइए, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। यानी कि सर आप सोच रहे हैं कि अब आने वाले कुछ और महीनों तक ये प्रदर्शन खिंचने वाला है, क्या लगता है? जी बिल्कुल खींचने वाला है। हाँ। बिल्कुल खींचने वाला है। देखिए, पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं। हाँ। यानी कि कल को क्या होगा ये तो कोई नहीं जानता, ये तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन बीते हुए कल में क्या हुआ उससे अंदाजा लगाया जाता है कि आने वाले कल में क्या होगा। अब बीते हुए कल में जो हुआ है वो ये है कि 45 दिन तक पीओके के लोगों ने
हजार किस्म की असुविधाएं सहते हुए उन्होंने ये भी ताने सहे कि मीरपुर और रावलकोट के लोग कश्मीरी नहीं है, पहाड़ी है। उन्होंने ये भी ताने सहे कि 15 दिन तक रोक लगा दी गई, ट्रकों को बाहर खड़ा कर दिया गया, राशन पानी रोक दिया गया। उन्होंने पूरी तरह से हड़ताल भी देखी, शॉप बंद भी देखी, उन्होंने जाम भी देखा, लेकिन उसके बाद वो अड़े रहे। इसका मतलब उनमें टीनेसिटी है, वो आराम से चूड़ियां पहन के घर बैठने वाले नहीं है। दूसरी बात, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। हाँ। आप देखिए, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, उसने तो ऐलान कर दिया रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान, और उसने कह दिया कि हमारी अलग स्टैंप है, हमारा अलग झंडा है, हमारे अलग बैंक है। 85% बलूचिस्तान के ऊपर बलूचियों का कब्जा हो चुका है। बस जो वहां पे पाकिस्तान की फौज है भी, वो भी उन्हीं के साथ आ जाएगी। जैसे अफगानिस्तान में जब अमेरिका गया था और तालिबान का राज आया था, तो उससे पहले जो सरकार थी, जो उसकी आर्मी थी, वो विद्रोह करने की बजाय वो तालिबान की ही फौज में शामिल हो गई। ऐसा ही बलूचिस्तान में भी होगा। हाँ। और ऐसा ही खैबर पख्तूनख्वा में पश्तूनों के साथ भी होगा। अब एक तरफ बलूचिस्तान अलग होने को तैयार, एक तरफ पश्तूनिस्तान अफगानिस्तान से हाथ मिलाने को तैयार, एक तरफ ये पीओके के अंदर इस किस्म की प्रोटेस्ट, और ऊपर से अफगानिस्तान के तालिबान दल बन गए। तो उन्होंने बाकायदा एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बदलाव कर दिया कि वो इम्यून है, उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। प्राइम मिनिस्टर को गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अब मुझे बता दीजिए कि अगर ये सिचुएशन है तो फिर प्राइम मिनिस्टर तो नाम का ही है, और ऊपर से उन्होंने जाके सर नामी के तो है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर ना जनता का है ना आवाम का है। प्राइम मिनिस्टर के पास ये भी यहाँ पर मजबूती नहीं है कि उनकी जनता को भूखे प्राइम मिनिस्टर मार रहे हैं और केवल सुनी जा रही आसिम मुनीर की। बड़ी दिक्कत सर आपने कर दी। पाकिस्तान की मीडिया में देख रही होगी तो आपने कहा ऑपरेशन सिंदूर में हार, यही बात तो पचा नहीं पाती है पाकिस्तान की जनता। जी 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 जी, बिल्कुल सही कह रही है। दरअसल में हुआ ये है कि झुकने की जो लिमिट है ना, हाँ। झुककर सलाम करने में क्या हर्ज है, मगर सर इतना ना झुकाओ कि दस्तार गिर पड़े। क्या बात लेकिन है मुनीर सर। ने यही कर दिया। मुनीर ने जाके डोनाल्ड ट्रंप के सामने बोर्ड ऑफ पीस के अंदर उसने मेंबर बनना स्वीकार किया। क्या मतलब हुआ इसका? यानी कि अब वो इजराइल के पेरोल पर रहेंगे, पाकिस्तान के फौजी। और वो क्या काम करेंगे? वो पैलेस्टीनियन को, जिनकी वो सपोर्ट करते थे, उनको डिसआर्म करने का काम करेंगे। इनकी जो आवाम है वो क्या इसे एक्सेप्ट करेगी? दूसरी बात, उन्होंने सऊदी अरबिया से पैक्ट कर लिया, और अब उन्हें मजबूरन उस पैक्ट के चक्कर में ये ऐलान करना पड़ा कि अगर ईरान सऊदी अरबिया पे अटैक करता है तो हम सऊदी अरबिया का साथ देंगे। यानी कि ईरान भी उनका दुश्मन, ईरान उनका दुश्मन, तो उनकी जो आवाम है वो भी उनकी दुश्मन। अब उनके दुश्मनों की जो फहरिस्त है उसमें लगातार इजाफा होता जा रहा है। तो अब बिल्कुल ये हालत आ गई है कि बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी। और जो वहां के आतंकी हैं वो भी अब रोने लगे। एक आतंकी को ये कहते हुए सुना गया, उसने कहा, उस आतंकी ने, कि हमने पाकिस्तान की आईएसआई की वजह से आतंकी बनना स्वीकार किया। हमने नई दिल्ली से, हमने कंधार से, हमने काबुल से लड़ाई लड़ी, हमने अपने परिवारों को छोड़ा, काम किया देश के लिए। लेकिन हुआ क्या? बोले हमारे जो नेता है मसूद अजहर, उनके परिवार के 14 लोगों को मार दिया गया, उनके चीथड़े उड़ गए, और ये पाकिस्तानी आर्मी जिसके लिए हम कार्य करते थे, ये हमें सुरक्षा नहीं दे पाई। यानी आने वाले समय में जिन आतंकियों के ऊपर पाकिस्तान खेलता है, वो आतंकी भी उनके खिलाफ होते जा रहे हैं। मैंने आपको एक ही आतंकी का वर्बेटम